सो गाइज मैं गुड न्यूज़ की बात कर रही थी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं क्या गुड न्यूज़ की बात कर रही थी, मैं क्यों। हेलो गाइज, वेलकम माय न्यू ब्लॉग दीपिका ऑफिशियल। कैसे गाइज आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सो गाइज अभी बज रहे हैं 11:30, उसमें दिखाती हूँ आपको 11:30। और मैं उठी थी 10 बजे, और उठी और उठते से ही हर्षिल ने बोल दिया कि मुझे सूप पीना है। तो मैं उठी, पहले मैंने हर्षिल को सूप बनाया, फिर वही मेरा आधा घंटा निकल गया सूप उसको पिलाने में। तो सूप वूप पिला के फिर थोड़ी देर हम लोग गार्डन में गए थे। फिर अभी अंदर आई हूँ और पूरे घर की हालत ऐसी हो रही है, कल मैंने कुछ भी नहीं किया था। पूरे घर की हालत ऐसी बेकार हो रही है, पूरे सब रूम फैल रहे हैं, और मुझे खाना भी बनाना है और सब सफाई भी करनी है। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको पहले सारे रूम कैसे हो रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये ब्लैंकेट वगैरह सब पड़े हुए हैं, और हर्षिल मोबाइल देखने में लग गया। ये ब्लैंकेट वगैरह पड़े हुए हैं सब, ये मेरी जैकेट वगैरह पड़ी है यहाँ पर। और ये ब्लैंकेट कल बेड से निकाला था, वो भी यहीं रखा हुआ है अभी, क्योंकि इसको धूप में डालना है। तो अभी धूप में कपड़े डले हुए हैं, अभी जगह नहीं है इसको डालने की, इसलिए कपड़े सूख जाए फिर डालेंगे। और ये उसके साथ की रही बेडशीट। और ये देखिए हर्षिल के शूज और स्लीपर सब यहीं रखे हुए हैं, हर्षिल के सब खिलौने, चटाई, सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है। हर्षिल की गाड़ी। और दिखाती हूँ किचन की हालत आपको। ये देखिएगा, इस किचन की हालत भी सब ऐसी हो रही है, पूरा फैला हुआ है किचन, बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं फटाफट लग जाती हूँ पहले काम में, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, फिर बनाऊंगी खाना। अभी आज संडे है, फिर हस्बैंड फिर चले गए ऑफिस अभी। अब देखते हैं कितने बजे आते हैं, मैं खाना वाना बना लेती हूँ। तो चलिए गाइस, मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आप। देखिए गाइस, हर्षिल ऐसा बैठ के देखता है, फिर कभी ठंड लगती है तो जैकेट तो पहनता नहीं, जैकेट देखो ये निकाल कर रख दी इसने। तो चलिए गाइस, अब झाड़ू और लगा लेती हूँ मैं फटाफट। गाइस मेरी झाड़ू तो लग चुकी है, देखिए मैंने कर दिया है साफ। हंसिल के खिलौने वहां से नहीं उठाए, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो फिर वापस लेके आ जाता है, इसलिए मैंने वो नहीं उठाए, वो रखे हुए हैं। झाड़ू मैंने लगा दी, सब्जी वाली भी आएंगी अभी आज। तो पहले चलिए किचन में चलती हूँ, किचन का काम कर लेती हूँ। सोच रही हूँ पहले दाल चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन वगैरह साफ कर लूंगी। तो चलिए गाइस, मैं थोड़ा करती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। सो गाइस, यहाँ पर मेरा खाना बन चुका था, और हम लोग ने खा भी लिया था खाना। ये देखिए, आलू मेथी की सब्जी बनाई थी, दाल, रोटी और राइस। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं 5 और मैं सोकर उठी हूँ। दोपहर में खाना खाया, नहाया और मैं सो गई थी, और फिर अभी उठी हूँ। अभी मैं उठ के गेहूँ डब्बे में भर के रखे हैं, हस्बैंड लेकर जा रहे हैं गेहूँ पिसवाने के लिए। अभी मैंने उनको थोड़ा देखा, वैसे कचरा वगैरह तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा तो देखनी पड़ता है। और मैं नीम की पत्ती उसमें रखती हूँ ना, तो उसको भी निकालना ही पड़ता है फिर। तो मैंने साफ कर दिए और डब्बे में भर के रख दिए। अभी हस्बैंड गए ऑफिस कुछ काम से, वो आ जाए। और हर्षिल सो रहा है, देखो गेट लगा है, हर्षिल सो रहा है, बड़ी मुश्किल से आज दिन में वो सोया। तो उसको डांटा तो वो सोया, क्योंकि हम लोग को इतनी नींद आ रही थी और ठंड लग रही, ठंड की वजह से नींद आ रही, तो हम लोग सो गए थे फिर। तो वो भी सो गया है। अभी हस्बैंड जा रहे हैं गेहूँ पिसवाने,
और आप लोगों के साथ आज कुछ गुड न्यूज़ शेयर करनी है मुझे। मैं कल रात से बहुत खुश हूँ, एक गुड न्यूज़ है आप लोगों को बतानी है मुझे, तो आप लोग व्लॉग में पूरे बने रहिएगा, आपको पता चले कि क्या गुड न्यूज़ है। और मतलब इतनी बड़ी गुड न्यूज़ है कि मैं केक भी बनाना चाहती हूँ, बट मेरे पास क्या थोड़ा केक का भी सामान है ना, अभी है नहीं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम हम लोग मार्केट गए थे तो मॉल में तो सामान मिला नहीं, अलग से मुझे केक के जो मटेरियल मिलते हैं वहाँ से लेना था, बट वहाँ क्या जाना ही नहीं हो पाया, तो फिर मैं लिए ही नहीं। तो फिर मुझे क्या पता था इतने जल्दी गुड न्यूज़ आ जाएगी, तो लेकिन कोई बात नहीं, अब आज नहीं बन रहा है तो ठीक है, कभी और मैं सेलिब्रेट कर लूँगी। तो चलो देखते हैं फिर क्या बनाते हैं। वैसे तो मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, केक नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पूरा सामान नहीं होता है ना, फिर केक बिगड़ जाता है। और हर्षिल को पता चल जाता है कि केक बन रहा है, तो फिर हर्षिल तो इतना पीछे पड़ता है पूछो मत। वो तो डेली बोलता है मम्मी मेरा बर्थडे है केक बनाओ, मेरा बर्थडे है केक बनाओ। तो मैं बनाती भी हूँ, बट मेरे पास क्या सामान नहीं ना, अभी इसलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो चलिए गाइस, फिर आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोगों को ज़रूर पता चलेगी कि क्या गुड न्यूज़ है, मैं क्यों इतनी खुश हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर थोड़ी देर से। दिल भी सोकर उठ गया है अभी। हेलो हेलो हेलो। चलिए गाइस, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। बाय अच्छू, गेहूँ पिसा के आ रहा हूँ। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। ओके, बाय कर दो। सूप मम पियोगे? पीना ना मम, दूध पियोगे? सो गाइज, मैं गुड न्यूज़ की बात कर रही थी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैं क्या गुड न्यूज़ की बात कर रही थी, मैं क्यों इतनी खुश हूँ। कल नाइट में ऐसी मैं बैठी हुई थी, मतलब सोने की तैयारी थी, तो फिर मैंने ऐसी वाईटी अपना ओपन किया, तो मैंने देखा कि अरे मेरे सब्सक्राइबर तो एकदम बढ़ गए, 2K हो गए कंप्लीट। तो मैं बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से ही ये सब हुआ है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। आप लोग प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना और मेरे ब्लॉग ऐसे ही देखते रहिएगा। तो केक तो आया नहीं है, बनाया नहीं है, और यहाँ अवेलेबल होते ही नहीं है केक। तो लास्ट टाइम मेरे 1K कंप्लीट हुए थे, तब हमने वहाँ से लेकर आए थे इंदौर से, तो वहाँ सेलिब्रेशन किया था हमने छोटा सा। अभी यहाँ तो क्या अरेंजमेंट कुछ रह नहीं पाती, यहाँ पर दूर है तो कोई नहीं, वैसे भी जाते रहते हैं, तो चलो देखते हैं फिर। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं, अब जब सामान आएगा तब केक लेकर आऊंगी, तो तब सेलिब्रेट कर लूंगी, अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो गाइज, मैं फिर से आप लोगों का थैंक्स बोलना चाहती हूँ, ये सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हुआ है, मेरे 2K कंप्लीट हो गए, 2K सब्सक्राइबर मेरे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही ये सब हुआ है। और मैंने नाइट में देखा था, बहुत खुश हो गई थी, लेकिन मैंने नाइट में मैंने कहा क्या व्लॉग शूट करूँ, तो यही गुड न्यूज़ थी कि मेरे 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो इतनी ज़्यादा खुश हुई, मैं सोच रही थी आप लोगों से भी शेयर करूँगी। क्या कुछ टाइम के लिए मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था, मैं सोचती थी कोई व्यू वगैरह नहीं आते हैं, कुछ नहीं होता है, लाइक भी नहीं करते, लाइक तो वैसे आप लोग अभी भी नहीं करते हो, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सोचती हूँ कि चलो अपना काम करो, तो फिर मम्मी मेरी बोलती थी, मेरी दीदी बोलती थी, दीदी की बेटी है हनी, वो भी बोलती रहती थी मौसी तुम तो व्लॉग बनाया करो, वीडियो बनाते रहा करो, कुछ नहीं होता है, कोई व्यू नहीं आते तो भी बनाते रहा करो तुम तो।
तो मैं बोलती थी नहीं यार, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से मेरे 1000 हुए थे, इसलिए मैं मना करती थी। बट वो बोलती थी तो क्या हुआ, वीडियो तो बना, हम लोग तो देखते हैं। तो फिर मैंने कहा यार अब कौन बनाए। और हर्षिल भी क्या उस टाइम परेशान करता था, तो पापा का ऊपर नीचे का घर है, तो पापा फिर क्या नीचे हर्षिल को ले जाते थे, तो मैं ऊपर जाती थी व्लॉग वॉइस ओवर वगैरह करने। तो हर्षिल बस रोने लगता था मुझे देख के, तो फिर मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैंने छोड़ दिया था। बीच में मैं गई थी मुंबई मेरी ननद के घर, तो मैं चाहती तो व्लॉग बना सकती थी, लेकिन फिर क्या वही बात है, मैं सोचती थी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर यहाँ आई मैं, तो फिर हस्बैंड ने भी बोला कि तुम तो वीडियो बनाती थी, क्यों छोड़ दिया तुमने बनाना। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला हर्षिल करता है ऐसा वैसा, तो बोले कोई बात नहीं, जितना बन सकता है, जो कर सकती हूँ उतना तो करो, तुमने चैनल बनाया है, जितना कर सकती हूँ उतना करो। तो हर्षिल कभी सोता है, कभी जब भी टाइम मिलता है तो तब कर लिया करो। मैंने सोचा कि चलो हाँ सही बोल रहे हैं कि चैनल बनाया है मैंने, तो एकदम ऐसा मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया, और आप लोगों के सपोर्ट से अभी मुझे 8 दिन ही हुए हैं, और 8 दिन के अंदर मेरे 1K सब्सक्राइबर भी ऐड हो गए। मतलब पहले 1K थे और अभी 1K, तो 2K हो गए मेरे कंप्लीट। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मेरा सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आप लोग के साथ अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूंगी, और लाइक कमेंट तो कर दिया करिए ना आप लोग। क्या तो उम्मीद करती हूँ कि अब नेक्स्ट वाले व्लॉग में मेरे कमेंट आएंगे, कम से कम कॉन्ग्रेचुलेशन के ही कर देना। तो चलिए गाइज, अभी हस्बैंड तो गए हैं गेहूं पिसवाने के लिए, तो मैं कुछ रील शूट कर रही थी, इसलिए मैंने हेयर ओपन किए, नहीं तो मैं ओपन रखती नहीं हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने ओपन किए हैं। तो मैं रील बना रही थी इसलिए मैंने ओपन कर ली थी, क्योंकि आज मुझे क्या हेयर वॉश करना था, बट क्या मैं कर नहीं पाई हेयर वॉश, मैं लेट हो गई थी, आज लेट उठी ना, तो फिर है ना बहुत लेट हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा अब शाम के टाइम नहीं धोना चाहिए, सर मेरा वैसे ही दर्द कर रहा है, तो और दर्द करने लगेगा, फिर मैंने नहीं धोए। अब मैं कल करूंगी, कल हेयर वॉश कर लूंगी। और आज तो यदि इंदौर में अभी होती मैं, तो पक्का मेरा केक आता, हम लोग सेलिब्रेट करते, बट यहाँ तो क्या कुछ नहीं हो पा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, 1K में तो मैंने किया था ना, आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही रहा तो मैं आगे, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं करूंगी। और गाइज ये देखिए मेरी सब्जी सुबह ली थी मैंने, तो वैसे ही रखी हुई है। आज के सब्जी वाले आए तो मुझे मेथी पालक वगैरह कुछ भी नहीं मिली है, वो क्या दूसरी कॉलोनी में चले गए तो सारे वहां बिक गई उनकी सब्जियां, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला मुझे। तो ठीक है कोई बात नहीं, अब वेडनेसडे को भी आते हैं वो, तो वेडनेसडे को ले लूंगी। चलिए गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर से, मैं हर्षिल को कुछ खिला देती हूँ, बना के सोकर उठा है वो, उसको देती हूँ कुछ। गाइस ये मेरी हुडी पहले की है, 3-4 साल हो गए इसको, बट मेरी इतनी फेवरेट हुडी है ये, थोड़ी सी टाइट हो गई है, मुझे टाइट लग रही है, बट मुझे इतनी अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको घर में ही निकाल लेती, फिर घर में ही पहना करूंगी। पूरी एकदम इतनी फिट आ रही है जैसे कि मेरे लिए ही बनाई होगी इन लोगों। तो चलिए गाइस 5 बज गए हैं, 5 नहीं 5:30 बज गए, मैं खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ अब। बाप रे, वैसे थोड़ा लेट बनाऊंगी तो भी चलेगा आज तो, क्योंकि हर्षिल आज सो गया था तो लेट उठा है, तो लेट ही सोएगा आज। ये क्या लेकर आए? क्या है इसमें? पार्सल? मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं करा अभी। मम्मा को दे दो। पापा मैं खोलूंगा। बिल्कुल आप खोलिए ना, बिगाड़ना नहीं। खोलो, नीचे रख के खोलो, क्या है इसमें? खोलना ही आएगा, तू खोलो। ओ ये तो केक है, Amazing! वाह, मैं सोच रही थी आज केक का सामान नहीं है, केक नहीं बन रहा है, तो अब कहाँ से लाए, कहाँ से ले आए केक अभी? अच्छा यहाँ से बन जाता है, वाह यार, रुको रुको रुको, अभी कट करेंगे अपन। अच्छा लग रहा है केक तो। दवाई इसमें दवाई देती रहती है। इसमें तो मेरा बर्थडे है। देखिए गाइस हस्बैंड केक लेकर आए हैं, मैं आपको बोल रही थी ना कि आज मेरे पास केक का सामान नहीं है, तो मैं केक नहीं बना पाऊंगी। ये देखिए केक लेकर आए हैं, और हर्षिल देखो शुरू हो गया हर्षिल खाने के लिए।
चलो अभी तो खट्टा है, पता है इसमें एक साल दो साल दूध वाला है। अच्छा बेटू थोड़ी दवाई है, दवाई देती है लिए ना, मार्केट होता है क्या है और दवाई है। हमारा केक कट हो चुका है। खेलने वाले गाइज हम लोगों का सेलिब्रेशन हो चुका है, एकदम अनएक्सपेक्टेड था, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि हस्बैंड केक का ऑर्डर दे देंगे। तो हम लोग का केक कट हो चुका है। तो अभी केक बहुत सारा था, हम लोग तीनों तो खा नहीं पाते, तो अभी हस्बैंड गए मिश्रा सर के घर देने, और मैंने पड़ोस में भी दे दिया है मैडम को, और ऊपर वाली मैडम उनको भी दे दिया है, क्योंकि हमारे ब्लॉक में सिर्फ 2 ही लोग तो रहते हैं बस, तो उन लोगों को दे दिया मैंने, और हस्बैंड चले गए उनको देने के लिए। और अभी मेरा खाना नहीं बना है, तो मैं सिर्फ पनीर तलूंगी आज, मैं अभी और कुछ नहीं बना रही हूँ। तो चलो फिर पनीर को तल लेती हूँ, और आटा वगैरह मैंने गूंथ के रख दिया है, कर लेती हूँ पहले। गाइस जी मेरे पनीर कट चुके हैं, अब मैं चलिए लगाती हूँ इसमें तड़का। देखिए गाइस ये पनीर मेरे हो चुके हैं, अब बंद कर देती हूँ। गाइस हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, तो अभी बज रहे हैं 9 और सब हो चुका है सेलिब्रेशन वगैरह। सो गाइस मुझे आगे भी आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बाय गाइस, गुड नाइट।